नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश के बेटे निशांत की आने की चर्चा कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसी खबर आ रही है जिससे यह समझा जा रहा है कि निशांत को अब जदयू में कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। दरअसल सूत्रों की माने तो होली के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अंदर खाने की खबर है कि उनकी जदयू में एंट्री के लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बता दें कि मार्च महीने में जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। चर्चा ये चल रही है कि वो निशांत कुमार की एंट्री के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। अब इस बात में कितना दम है ये तो मार्च महीने के शुरुआत में ही साफ हो पाएगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली शानदार जीत के बाद से ही जदयू को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। संगठन के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। लक्ष्य 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का है। बिहार चुनाव में जदयू को 85 सीटें भी मिली है। इससे पार्टी पूरी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं के जोश को भांपते हुए 6 दिसंबर 2025 से ही जदयू ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। अगले 3 साल में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। इसके बाद पंचायत से राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के अहम पदों के लिए चुनाव भी होगा। पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में भी हाथ आजमाएगी। निशांत कुमार को सीधे सत्ता में लाने की बजाय पहले संगठन में लाने की तैयारी भी की जा रही है। जदयू के लिए निशांत जरूरी भी है और मजबूरी भी है। पार्टी के नेता शुरू से ही निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग नीतीश कुमार के सामने करते आ रहे हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी निशांत को जदयू में शामिल कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तो सीएम नीतीश से कह भी दिया है कि बोल दीजिए, मान जाइए। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का एक वीडियो चर्चा में भी आया था। यह घटना 23 जनवरी 2026 की है। उस दिन सरस्वती पूजा का एक कार्यक्रम था जदयू के आईटी सेल में, वहां पर निशांत कुमार और ललन सिंह एक साथ मौजूद दिखे थे। नीतीश कुमार भी आए, तब ललन सिंह ने निशांत के कंधे पर हाथ रखा था। इसके बाद नीतीश की ओर इशारा करते हुए निशांत से कहा था कि अब बोल दीजिए कि मान जाएंगे, आज बोल ही दीजिए। निशांत ने उनके कहने पर नीतीश से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन बस मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ गए थे। ललन सिंह की बात सुनकर आसपास मौजूद लोग हंसने लगे थे। निशांत की पार्टी में एंट्री को जदयू के नेताओं ने भी खुला समर्थन किया है। हालांकि अंतिम फैसला निशांत कुमार को ही लेना है। निशांत को लेकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता और शुभचिंतक चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आए और काम करे। अंतिम फैसला निशांत को ही लेना है। इधर पटना में भी जदयू के समर्थक संगठनों ने निशांत की राजनीतिक एंट्री के लिए भूख हड़ताल भी किया था। शहर में ऐसे पोस्टर भी लगे हुए दिख रहे थे कि जिनमें निशांत को जदयू की नई उम्मीद भी बताया गया था। बताते चले कि नीतीश के बाद पार्टी में सभी नंबर 2 के नेता ही कहलाते हैं। एक भी नेता ऐसे नहीं है जिसे पार्टी के भीतर और राज्य भर में स्वीकार किया जाए। एक बार नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भी पार्टी में अपनी जगह आगे बढ़ाकर उसका खामियाजा भुगत चुके हैं। वे फिर से पार्टी में टूट नहीं चाहेंगे। अब जदयू में नीतीश के अलावा 4 बड़े नेता हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी। इनमें ललन सिंह और विजय चौधरी भूमिहार हैं, संजय झा ब्राह्मण हैं और अशोक चौधरी दलित हैं। तो चारों बड़े नेता हैं। जदयू के कोर वोट बैंक कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा लेकिन उससे नहीं आते हैं। कुर्मी, कोयरी और ईबीसी की हिस्सेदारी बिहार की कुल आबादी में 43% है। इनमें अकेले ईबीसी आबादी 36% है। तो निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। इस नाते उन पर पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि निशांत कुमार पार्टी को एकजुट रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मालूम हो कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चलते ही जदयू के संगठन चुनाव में देर भी हुई है। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक सदस्यता अभियान पूरा करने के बाद संगठन चुनाव शुरू होंगे। होली के बाद इसकी शुरुआत की तैयारी है। तो पहले चरण में पंचायत स्तर पर संगठन नेता चुने जाएंगे। इसके बाद प्रखंड और जिला अध्यक्ष चुनने की बारी है। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी फैसला
लिया जाना है। 29 दिसंबर 2023 से सीएम नीतीश जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को यह पद मिला था। ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा सांसद संजय झा 29 जून 2024 को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए जदयू बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ी। पार्टी को 85 सीटों पर जीत मिली। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीत ली। अब जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में संगठनात्मक चुनाव आमतौर पर हर 3 साल के अंतराल पर कराए जाते हैं। पार्टी गठन से लेकर अभी तक 6 बार से अधिक संगठन चुनाव हो चुके हैं। पूर्ण संगठनात्मक चुनाव के अलावा पार्टी में बीच बीच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों के जरिए भी अध्यक्ष बदले गए हैं। पहली बार साल 2020 में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आरसीपी सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। इसके 1 साल बाद साल 2021 में आरसीपी सिंह को मंत्री बनाए जाने के बाद ललन सिंह को कमान सौंपी गई थी। फिर 2 साल बाद 2023 में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को फिर से ये जिम्मेदारी दी गई थी। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि नीतीश कुमार निशांत को लेकर क्या फैसला लेते हैं। निशांत कुमार की होली के बाद जदयू में एंट्री होती है कि नहीं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।